ओम शांति। आज है 3 सितंबर 2021। आज की कलरफुल मुरली का इसेंस है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देना है, एक दूसरों को सावधान करना है और अपनी उन्नति को पाते रहना है। आज प्रश्न में बाबा ने पूछा, नॉलेजफुल बच्चों की कौन सी मुख्य धारणाएं होंगी। बाबा ने कहा कि वह सदैव मुस्कुराते रहेंगे, वह नथिंग न्यू यह जानते हुए किसी भी बात में अशांत नहीं होंगे, वह किसी भी बात में रोएंगे नहीं। रोना प्रूफ जो बनते हैं उन्हें विश्व की स्वर्ग की बादशाही प्राप्त होती है। बाबा ने कहा, जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद जो है वह गवा देते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आपको बहुतों का कल्याण करना है। बाबा आप समान बनाते हैं, वैसे ही हमको भी बनाना है। आज का गीत था, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा ने कहा कि यह गीत तुम संगम युग पर ही गा सकते हो। जैसे नया कोई सुनेगा तो वह समझेगा नहीं, लेकिन हम ही बाप से कल्प कल्प की विश्व की बादशाही प्राप्त कर रहे। बाबा ने कहा कि सभी से ममत्व निकाल दो, बाप की एक श्रीमत पर चलो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते चलो, तभी खुशी रहेगी। बाबा ने कहा कि सेंटर्स पर भी जो बच्चे रहते हैं उनको सावधानी मिलती है कि एक दो को इशारा करते हैं कि बाप को याद करें, हम विश्व का मालिक बन रहे। तो हमेशा हमें यह बात याद रखनी है। आत्मा अविनाशी है। तो बाबा ने कहा कि जैसे भक्ति का बहुत विस्तार है, भक्ति झाड़ के समान है और ज्ञान है बीज, और बीज क्या है? मन मना भव। यह मंत्र भर दुनिया वाले भी गाते हैं, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाबा ने आज सेवाओं के लिए खास कहा कि गॉड फादर से बर्थ राइट लेना है तो आकर के जान लो, इस प्रकार से अखबार में भी डालना है। हम बच्चों की सोच चलनी चाहिए कि कैसे हम सबको बताएं, अखबार में कौन सी लिखावट डालें। बाबा ने कहा सतयुग के लिए कि वहां पर सदैव मुस्कुराहट होती है, कभी भी दुख नहीं होता है। वैसे ही हम बच्चों को भी वही संस्कार अगर लेकर जाने हैं तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर रोना प्रूफ बनो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाए, बीवी मरे तो भी हलवा खाए। इसका अर्थ ये है कि कोई भी बात हो जाए, ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखते हुए हमेशा मुस्कुराते रहना, यही नॉलेजफुल बच्चों की निशानी है। बाबा ने कहा कि जो रोना, एक बाप से ही हम बच्चों को शुद्ध मोह रखना है। बच्चे कहते हैं कि लौकिक बच्चों में मोह है, लेकिन बाबा कहते हैं कि सभी को ट्रस्टी होते हुए संभालना है, बाकी मोह सिर्फ एक बाप से ही रखना है। सिर्फ याद में रहेंगे और कोई के पास बुद्धि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम रूहानी यात्रा पर है और इसी याद की यात्रा से विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा कि जैसे श्री कृष्ण के चरित्र शास्त्रों में लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र उनके नहीं है, चरित्र तो वास्तव में शिव बाबा के चरित्र लिखे हुए हैं। वो लोग तो बहुत सारी स्टोरीज आदि बनाते हैं, यह शास्त्र आदि सब ड्रामा प्लान अनुसार बने हुए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि सच्चा चरित्र तो एक शिव बाबा का है। तो बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, 5000 वर्ष पहले मिसल जैसे हुआ था वैसे ही अभी भी रिपीट हो रहा है। इस ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसका न आदि है न अंत है। जिस प्रकार से आत्मा अविनाशी है, वैसे ड्रामा या उसमें जो पार्ट भरा हुआ है वह भी अविनाशी है। बेहद का ड्रामा है जो फिर से रिपीट होगा। आज बाबा ने खास भारत के लिए कहा कि भारत सबसे ऊंचते ऊंचे, क्योंकि भगवान इसी भारत पर आते हैं, इसी भारत को फिर से एक बार स्वर्ग बनाते हैं, तो इसलिए भारत सबसे महत्तम तीर्थ है। बाबा ने कहा गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, क्योंकि यहाँ से ही हम पावन बनते हैं। बाबा ने कहा कि विकर्माजित बनना है तो कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है।
आज बाप की हम बच्चों ने बहुत सारी महिमा मुरली में सुनी, जिसको याद करते हुए, कर्तव्यों को बाबा के याद करते हुए पूरा दिन उसी महिमा के गीत गाएंगे। जिस प्रकार से बाबा निराकार है, नॉलेजफुल है, वह हम सभी बच्चों का पिता शिव बाबा है। वही पतित पावन है, आकर के हम बच्चों को पावन बनाते, ज्ञान के सागर है, सुख शांति के सागर है, ऊंच ते ऊंच है, गॉड फादर है। इस ड्रामा के मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर हैं। वह मुख्य एक्ट करते हैं पतितों को पावन बनाने की। वह आने से ही पूरा ड्रामा का सीन बदल जाता है और सृष्टि पर एक बहुत सुंदर महापरिवर्तन होता है। सृष्टि नरक से स्वर्गमय बनती है। वह पतियों का पति भी है। तो ऐसे बाप की याद में हम बच्चों को रहना है। बाबा कहते हैं कि एक शिव बाबा ही है जिसका गायन भी है, पूजन भी है। बाबा कभी भी पुजारी नहीं बनते, बाबा एवर प्योर है। आज बाबा ने कुंभकर्ण को भी याद किया कि जिस प्रकार से कुंभकर्ण को दिखाते हैं कि जगने ही वाला है फिर सो जाता है, तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले हैं जो आते हैं, बोलते हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है, ऐसा ज्ञान कोई नहीं दे सकता, लेकिन घर में जाने से फिर से सो जाते। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको समझाओ कि इन कुंभकर्ण के नींद के जैसे सो मत जाना, इस ज्ञान से अपने आप को उजागर करना है। आज सेवा के लिए खास बाबा ने दुकान वालों को याद किया कि जिनके दुकान है उन्होंने मुख्य 1-2 चित्र जरूर रखने चाहिए। भले दुकान छोटा है तो भी दीवार पर चित्र जरूर रख सकते। बाबा ने कहा कि इस सर्विस के लिए कोई भी लज्जा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह सर्विस का शौक होना चाहिए। इससे ही हमारा बेहद का भाग्य बनने वाला है। फिर बाबा ने धारणाओं के मुख्य पॉइंट्स में हम बच्चों को आज धारण करने के लिए कहा कि खास करके एक बाप से शुद्ध मोह रखना है, सभी देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, सभी को ट्रस्टी होकर के संभालना है, विकर्माजित बनना है। इसलिए कोई भी विकर्म कर्मेंद्रियों से न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो आज पूरा दिन हम हमारे सूक्ष्म स्थूल सभी प्रकार के कर्मों पर अटेंशन देंगे कि कोई भी प्रकार का कर्मेंद्रिय हमें धोखा न दे। साथ साथ आज बाबा ने वरदान में बहुत सुंदर वरदान हम बच्चों को दिया। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बाबा ने कहा कि इस ड्रामा में जो कुछ होता है उसमें कल्याण है, इसलिए समझदार बच्चे कभी भी क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। अगर नुकसान है तो भी उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि बाप का हाथ और साथ सदा साथ है, तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो ऐसी शान पर अगर हम हमेशा सीट रहेंगे बुद्धि से, तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। और ऐसी स्थिति के लिए साक्षीपन की स्थिति बहुत आवश्यक है। बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करनी है कि न हम खुद परेशान होंगे, न औरों को परेशान करेंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा कि अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो हम पूरा दिन याद रखेंगे कि मैं आत्मा राजा हूँ, भ्रुकुटी तख्त सिंहासन पर बैठी हूँ और सारी कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर में चल रही हैं। तो इस प्रकार के आज की बाबा की बहुत सुंदर मीठी वाणी थी, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को विशेष डायरेक्शन दिए हैं कि आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देना है, सावधानी देनी है, ताकि पूरा दिन निरंतर बाबा की याद रहे और सभी की उन्नति होती रहे। हम बाबा के सच्चे सच्चे नॉलेजफुल बच्चे हैं। हमारे पिता ओशन ऑफ नॉलेज हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नॉलेजफुल अर्थात समझदार बच्चे सदैव मुस्कुराएंगे, कभी भी रोएंगे नहीं, और जो रोना प्रूफ बनेंगे वही विश्व की बादशाही प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ हम बच्चों को सेवा के लिए भी कुछ मुख्य डायरेक्शंस दिए कि सभी को हमें जगाना है, दुकानों पर चित्र लगाने हैं और इन चित्रों के द्वारा भी सेवा करनी है, तो इसका शौक होना चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा ने हम बच्चों को जो आज मुख्य शिक्षाएं दी हैं उसको हम ज़रूर धारण करेंगे। साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहते हुए परेशानी से मुक्त रहेंगे, हमेशा अपनी शान में रहेंगे, क्योंकि हर बात में कल्याण समाया हुआ है। स्वराज्य अधिकारी बनेंगे और बाबा के याद में निरंतर
बने रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।